आज का जो टॉपिक हमारा जो है प्राचीन भारत के अंतर्गत वो है कुषाण साम्राज्य। अब ये सारे जितने एमसीक्यू क्वेश्चन जो बेस हैं वो सारे कुषाण साम्राज्य पर ही आधारित है। देखिए पहले जो प्रश्न है, देखिए हमारा जो है वो है रंग महल संस्कृति संबंधित है कि गुप्ता पीरियड या फिर कुषाण युग, मौर्य युग से या फिर शक युग से। आंसर बनेगा इसका बी। आंसर बन गया बी। हेलो, कैसे हैं भाई? देखिए आज का जो टॉपिक है हम शुरू कर रहे हैं वो है कुषाण साम्राज्य, जो प्राचीन भारत के अंतर्गत आता है। अब जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारे के सारे ही मतलब जो है कुषाण साम्राज्य पर ही आधारित है। इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है देखिए वो है रंग महल संस्कृति संबंधित है। ए गुप्त युग, बी कुषाण युग, सी मौर्य युग, डी शक युग। आंसर बनेगा इसका बी यानी कि कुषाण युग। अब देखिए रंग महल संस्कृति का जो संबंध है वो कुषाण युग से है। यहाँ पर बात है कि राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के रंग महल नामक स्थान से कुषाण युगीन सिक्के, मिट्टी की मोहरें तथा मकान की प्राप्ति हुई है। कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क और जिसने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी शक संवत की स्थापना की और कश्मीर में चतुर्भुज संधि का आयोजन करा। तो आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कुषाणों से संबंधित है? ए देखिए इसमें जो है उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, उनका चीनी शासकों के साथ संघर्ष हुआ, उन्होंने शिल्प गंधार शैली का सामान्य अपनाया था, मथुरा में एक देवकुल की स्थापना की थी। देखिए आंसर बन जाता है इसका जो है एक सही है, दो सही है, तीन सही है। आंसर बन जाता है इसका डी। ये सारे के सारे सही है। अब देखिए इसमें अंतर्गत देखिए आप जो है कुषाणों के विषय में दिए गए सभी विवरण सही हैं। कुषाण शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्रा इंडो बैक्टीरियन शासकों ने चलवाए थे। कुषाणों का चीनी शासकों के साथ युद्ध भी हुआ। 88 या 90 ईस्वी में यूची नरेश यानी कनिष्क ने 70,000 अश्वारोही की एक विशाल सेना सुगलिन पर्वत के पार चीनियों से युद्ध के लिए भेजी और कुषाणों ने शिल्प गंधार शैली को सामान्यता अपनाया। मोराकूप अभिलेख के अनुसार कुषाण काल के में मथुरा में एक देवकुल की स्थापना। देखिए इसका आंसर बन गया, सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, किस कुषाण राजा ने धर्म स्थित विरुद्ध धारण किया था? ए विम कडाफिस, कजालु कडाफिस, कनिष्क महान, हुआशेक। देखिए इसमें आंसर बनेगा कनिष्क यानी आंसर बना सी। अब देखिए मतलब जो है आप बात करते हैं कुजुल कडफिसेस ने केवल तांबे के सिक्के ही प्रचलित कराए। ये द्विलिपिक है, अर्थात इन पर यूनानी ख्रोष्टी दोनों लिपियों के लेख उत्कीर्ण है और उसकी मुद्राओं पर उसका विरुद्ध धर्म थीदस या धर्म स्थित या धर्म लित उत्कीर्ण है। ऐसी स्थिति में कुजुल कडाफिस बौद्ध धर्म लंबियों की प्रतीत होता है। देखिए अंतर बना इसका। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ए सातवान, बी शक, सी कुषाण, डी पार्थियन। देखिए इसका आंसर बनेगा सी यानी कुषाण। अब देखिए प्राचीन भारत में हिंद यवन शासकों ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण के सिक्के चलाए। वहीं पर देखिए कुषाण शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण शासक विम कडाफिस ने चलाए थे। उसके बाद कनिष्क तथा उसके उत्तराधिकारियों ने भी स्वर्ण के सिक्के चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, महान विद्वान अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? देखिए इसमें अश्वघोष बताना है किस शासक के समकालीन था। ए बना है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कनिष्क और डी बना है हर्षवर्धन। आंसर बनेगा कनिष्क। आंसर होगा
अब देखिए, महान विद्वान अश्वघोष कनिष्क के समकालीन था। ये कनिष्क के राजकवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं बुद्धचरित, सौंदर्यनंदन, सारिपुत्र प्रकरण, इनमें प्रथम दो महाकाव्य हैं और अंतिम रचना एक नाटक ग्रंथ है। कवि और नाटककार होने के साथ साथ अश्वघोष संगीतज्ञ, कथाकार, दार्शनिक भी थे। इसके अतिरिक्त कनिष्क के दरबार में नागा अर्जुन, वसुमित्र, चरक और पाशर आदि भी रहते थे। देखिए आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, कनिष्क के सारनाथ बोध प्रतिभा अभिलेख की तिथि क्या है? देखिए इसमें बनेगी आपकी 78 एडी, 81 एडी, 98 एडी, 101 एडी। आंसर बना देखिए इसका बी यानी 81 एडी, ये आंसर बन जाता है। अब देखिए इसमें जो है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख तिथि 81 ईस्वी सन की है। यह अभिलेख बौद्ध धर्म के तात्कालीन अवस्था से जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डालता है। इस बौद्ध प्रतिमा अभिलेख को मथुरा से लेकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित किया गया। कनिष्क के राज्यारोहण से शक संवत आरंभ होता है और कनिष्क ने पुरुषपुर यानी पेशावर में अपनी राजधानी बनाया। इसके राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा भी थी और कनिष्क का जो है प्रवातक अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में श्रीवस्ती नगर नामक का उल्लेख है। हवेनसांग ने पेशावर में कनिष्क द्वारा बनाए गए विहार को देखा था। तो आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, निम्न में से तोचारियन कौन थे? देखिए तोचारियन बताना ए हिंद यवन, शक, पार्थियन, डी कुषाण। आंसर बन जाए डी। अब देखिए जो है पार्थे लोग के बाद कुषाण आए। उन्होंने यूची या तोचारियन, तोखारी भी कहा जाता है। इनका मूल निवास स्थान चीन की सीमा में स्थित चीनी तुर्किस्तान था। कालांतर में यूची कबीले के 5 भागों में बट गया था। इन्हीं में से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया। कुषाण वंश के शासकों ने ही देवपुत्र की उपाधि धारण किए हुए थे और कुषाण वंश का साम्राज्य भारत से बाहर अफगानिस्तान, सिंध, बैक्टीरिया आदि क्षेत्रों में फैला हुआ था। आंसर बना डी। नेक्स्ट, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका जो तांबे के सिक्के इसने जारी किया था जो है ए इंडो ग्रीक, बी कुषाण शासकों, सी शक, डी पार्थियन। देखिए आंसर बनेगा इसका कुषाण। अब देखिए इसमें जो है उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन यमन राजाओं ने कराया था। तदपि इन्हें नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित करने का श्रेय जो है कुषाण राजाओं को दिया जाता है। सामान्य घरेलू व्यापार के लिए उन्होंने सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए और उसे तात्कालीन आर्थिक उन्नति का प्रतीक भी माना जाता है। कुषाण शासकों में विम कडाफिस ने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कराया। कनिष्क की स्वर्ण मुद्राओं पर सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानव आकृति अंकित की गई है। कुषाण शासक वार्षिक की मुद्राओं में सर्वाधिक संख्या में हिंदू देवताओं का अंकन मिलता है। वहीं पर देखें मतलब है कुषाण जो है सिक्कों पर जैन तीर्थंकर का भी अंकन नहीं मिलता है। आंसर बना आपका देखिए बी आंसर। नेक्स्ट, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? ए पुष्यमित्र सिंह, मेनांडर, विम कडाफिस। आंसर बनेगा विम कडाफिस। देखिए मैं डिटेल में पहले बता चुका हूं इसको जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सर्वाधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? देखिए इसमें बनेगा है विम कडाफिस, कनिष्क प्रथम, वार्षिक। ये बनेगा सी वार्षिक। इसका डिटेल पिछले में दे चुका हूं आपको जो है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली? अब देखिए इसमें जो है
वो बनेगा आपका गुप्ता वंश, मौर्य वंश, ये कुषाण वंश, यानी कुषाण वंश की जो है सीमाएं जो है मतलब जो भारत से बाहर फैली हुई थी। आंसर बना सी। नेक्स्ट, चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाए जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? इसका देखिए आंसर बना है हमारा कनिष्क। आंसर बन गया सी, यानी जो है कनिष्क जो है पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाए जाने वाला प्रथम भारतीय शासक था। आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, प्रथम शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु रोम में किए जाने वाले भारतीय निर्यात की एक प्रमुख वस्तु नहीं थी? देखिए सर बताना है आपको जो है, ए काली मिर्च, बी जटामांसी, सी कार्पर, डी जायफल। जायफल नहीं था, बाकी तो आंसर बन जाता है इसका बी। नेक्स्ट, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों में से अध्ययन करें और निम्नलिखित कोड को उसके अनुसार इंगित करें। देखिए आप जो है, अब इसमें देखिए आप जो है इसका आंसर जो बनेगा, देखिए ए अश्वघोष, 2 वसुमित्र, 3 कालिदास, डी कंबन। यानी देखिए मतलब जो है इसमें नामों का अध्ययन करना है जिनमें से कोड के अनुसार अपना इंगित कीजिए आप। देखिए आंसर बनेगा इसका सी, यानी अश्वघोष, यानी अश्वघोष और मतलब जो है वसुमित्र। आंसर बना इसका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कनिष्क समकालीन था? कनिष्क का समकालीन था ए आर्यभट्ट, चरक, ब्रह्मगुप्त, बी अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र। आंसर बना देखिए इसका बी। बी देखिए अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र जो है ये कनिष्क के समकालीन। इसमें देखिए इतना ही कुछ है।